दोस्तों कैसे हो सब लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टाइम 8 बजे अपनी मनोविज्ञान की क्लास होती है, तो मैं मनोविज्ञान की क्लास लेकर आ चुका हूं और आपको एंड तक जुड़े रहना है और आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, व्यक्ति की सभी विशेषताएं कुछ हद तक आनुवांशिकी और वातावरण कारकों से प्रतिफल होती है, ये विचार किसके द्वारा दिया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए है स्किनर, ऑप्शन नंबर बी है मैकडूगल, ऑप्शन नंबर सी है मेंडेल, ऑप्शन नंबर डी है विर्क एवं हंट के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 है अनुत्तरित प्रश्न। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब तक रीट का एग्जाम होगा तब तक मैं आपको 5000 प्लस क्वेश्चन करवा दूंगा, तो आपको एंड तक जुड़े रहना है और रोज जुड़ना है, क्योंकि आपके मनोविज्ञान में 30 में से 30 क्वेश्चन नंबर लाने की मेरी गारंटी है। मैं आपको 5000 प्लस क्वेश्चन करवा दूंगा और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विर्क एवं हंट के द्वारा। कहा गया था कि व्यक्ति की सभी विशेषताएं कुछ हद तक आनुवांशिक और वातावरण कारकों के प्रतिफल होती है। आपको ध्यान रखना है आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा विर्क एवं हंट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। क्या पूछ रहा प्रश्न की इन चारों में से कौन सा क्षेत्र है जो मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए है औद्योगिक मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर 2 है राजनीतिक मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर 3 है क्लिनिकल मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर 4 है असामान्य मनोविज्ञान। तो मैं आपको बता दूं कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा राजनीतिक मनोविज्ञान, जो मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। जबकि औद्योगिक मनोविज्ञान, क्लिनिक मनोविज्ञान और असामान्य मनोविज्ञान ये सारे के सारे मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। इंपॉर्टेंट कर लेना इस पुस्तकों की, ये इसके किसके द्वारा रचना की गई थी। इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर ए है होल, ऑप्शन नंबर 2 है प्रेयर, ऑप्शन नंबर 3 है टेन, ऑप्शन नंबर 4 है ब्लॉकबब, ऑप्शन नंबर 5 है अनुत्तरित पर्सन। तो राइट आंसर क्या होगा, तो होगा टेन, यानी कि टेन के द्वारा इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट नामक पुस्तक की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बायोग्राफी स्केच ऑफ एन इन्फेंट नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी। आपको बताना है कि जो बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर ए है टेन, ऑप्शन नंबर 2 है डार्विन, ऑप्शन नंबर 3 है प्रेयर, ऑप्शन नंबर 4 है होल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डार्विन, जिनके द्वारा बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट नामक पुस्तक की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने, द माइंड ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा करवाया गया था। क्या बताना आपको कि द माइंड ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक है उसका प्रकाशन किसके द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है प्रेयर, ऑप्शन नंबर 2 है पियाजे, ऑप्शन नंबर 3 है ब्रूनर, ऑप्शन नंबर 4 है होल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा प्रेयर, यानी द माइंड ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा रचित है, तो प्रेयर के द्वारा रचित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यवसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है। इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें व्यक्ति व्यवसाय समायोजन की समस्या का सामना करता है। ऑप्शन नंबर 1 है वृद्धावस्था, ऑप्शन नंबर 2 है किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर 3 है बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर 4 है शिशुअवस्था। तो मैं आपको बता दूं राइट आंसर हो जाएगा इसका वो जाएगा किशोरावस्था, जो ऐसी अवस्था है जो व्यवसाय समायोजन की समस्या का सामना कराती है। ऑप्शन नंबर 2 किशोरावस्था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन कब चला था। क्या बताना आपको कि जो अमेरिका है उसमें बाल अध्ययन आंदोलन कब चला था। ऑप्शन नंबर 1 है 17वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर 2 है 18वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर 3 है 19वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर 4 है 20वीं शताब्दी में। तो ये कब चला था, तो ये चला था 19वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन है वह 19वीं शताब्दी में चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, स्टैनली हॉल ने स्थापना की थी। क्या बताना आपको जो स्टैनली हॉल है उनके द्वारा किसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 है चाइल्ड स्टडी ऑफ सोसाइटी, ऑप्शन नंबर 2 है 1 व 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 3 है चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1 व 3 दोनों, यानी कि चाइल्ड स्टडी ऑफ सोसाइटी, चाइल्ड वेलफेयर और ऑर्गेनाइजेशन दोनों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो की गई थी स्टैनली हॉल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। क्या बताना आपको जो ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 है सली, ऑप्शन नंबर 2 है हॉल, ऑप्शन नंबर 3 है गेस्ले, ऑप्शन नंबर 4 है पियाजे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सली, जिनके द्वारा ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, आपको इनमें से पहचानना है और बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है वाटसन ने व्यवहारवाद की स्थापना की। ऑप्शन नंबर 2 है जॉन डीवी संरचनावाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 है जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 है वर्दीमर गेस्टोडवाल से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जॉन डीवी संरचनावाद से संबंधित नहीं है। जबकि वाटसन किससे संबंधित हो जाएंगे, तो व्यवहारवाद से संबंधित है। जीन पियाजे किससे संबंधित हो जाएंगे, तो हो जाएंगे संज्ञानवाद से। ऑप्शन नंबर 4 है वर्दीमर किससे हैं, तो गेस्टाल्टवाल से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो होगा जॉन डीवी, जो इसका इनकरेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है। क्या बताना आपको, जो मनोविज्ञान है, विकासात्मक मनोविज्ञान है वह क्या है। ऑप्शन नंबर ए है बाल मनोविज्ञान का विस्तार। ऑप्शन नंबर 2 है बाल विकास का विस्तार। ऑप्शन नंबर 3 है समाज मनोविज्ञान का विस्तार। ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बाल विकास का विस्तार। यानी कि विकासात्मक मनोविज्ञान क्या हो जाएगा, तो एक प्रकार का बाल विकास का विस्तार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, कौन सा रोग वंशानुगत है। क्या बताना आपको कि कौन सा रोग हो जाएगा इनमें से जो वंशानुगत होता है। ऑप्शन नंबर 1 है एसडी। ऑप्शन नंबर 2 है फिनाइल कीटोनुरिया। ऑप्शन नंबर 3 है पार्किंसंस। ऑप्शन नंबर 4 है HIV। तो आपको बताना था कि कौन सा रोग इनमें से वंशानुगत है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फिनाइल कीटोनुरिया। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, जन्म के समय बालक का भार कितना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को, ये प्रश्न कंफर्म आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा कि जो जन्म के समय बालक का भार कितना होता है। ऑप्शन नंबर 1 है 6 से 8 पॉइंट। ऑप्शन नंबर 2 है 10 से 11 पॉइंट। ऑप्शन नंबर 3 है 2 पॉइंट। ऑप्शन नंबर 4 है 3 पॉइंट। तो कितना होता है, तो होता है 6 से 8 पॉइंट। आपको ध्यान रखना है कि जब बालक का जन्म होता है तो उस समय उसका भार कितना होता है 6 से 8 पॉइंट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपने समय का विकास कर लेते हैं, यह कथन किसका है। इंपॉर्टेंट कर लेना है परिभाषा भी कि यह कथन किसके द्वारा किया गया है कि जो बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपना समय का विकास कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है स्किनर। ऑप्शन नंबर 2 है गिलफोर्ड। ऑप्शन नंबर 3 है पियाजे। ऑप्शन नंबर 4 है बर्ट। आपको बताना था कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पियाजे। यानी कि पियाजे ने कहा था कि बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। समय नहीं है, समझ है, समझ का विकास कर लेते हैं। किसने कहा था, तो कहा था पियाजे ने। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बालिक बालिकाओं की काम प्रवृत्ति किस अवस्था, क्या प्रश्न है कि बालक बालिकाओं की जो काम प्रवृत्ति है वह किस अवस्था में सुस्त हो जाती है। क्या बताना है कि सुस्त किस अवस्था में हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए है शैशवावस्था में। ऑप्शन नंबर 2 है बाल्यावस्था में। ऑप्शन नंबर 3 है किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर 4 है गुडावस्था में। तो बालक बालिकाओं की जो कौन सी अवस्था हो जाएगी जिसमें उनकी काम प्रवृत्ति सुस्त हो जाती है, तो हो जाती है बाल्यावस्था। यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी अपनी आज की बेहतरीन क्लास। और अगर आप रीट में आई हुई प्रश्न देखना चाहते हो कि कौन कौन से प्रश्न आए हो, तो जुड़ना आप हमारे साथ 6 बजे। मैं आपको 6 बजे क्लास कराता हूं जिसमें 30 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। 30 जो प्रश्न है वो जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और जो परीक्षा में आने की बहुत संभावना है, यानी कि रीट में आने की उनकी बहुत संभावना है। तो आप देखना हमारी 6 बजे वाली क्लास, उसमें आपको कन्फर्म परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं कल इसी प्रकार 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।